जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनडीए पुणे ग्रुप सी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। गाइस वैसे तो ऑलरेडी मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, कंप्यूटर से भी और मोबाइल से भी। बट यहां पर जब मैंने देखा कि आपके अलग अलग तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें कि जो गलतियां बाकी कैंडिडेट ने की है उनसे सीख करके आपको नए सिरे से एक फॉर्म की वीडियो दी जाए, ताकि आपके सामने जहां पर जिस पॉइंट पर जो गलती आ रही है या फिर कह लीजिए कि प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन आपको उसी पॉइंट पर दी जाए। क्योंकि गाइज आपको पता ही होगा कि जब हम किसी औरों की गलती से सीख करके कुछ काम करते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि फिर हमें वो गलती दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही वो हमसे दोहराई जाती। इसलिए यहां पर आपको ये वीडियो स्पेशली दी जा रही है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और कोई भी जानकारी अगर फिर भी छूट जाए रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आप जानेंगे कि ये भर्ती आपकी 198 पोस्ट पर निकाली है ग्रुप सी के अंदर, जिसमें कि आप फॉर्म 16 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। तो अभी भी आपके पास एक हफ्ते का कम से कम समय है। और उसमें आपको यहाँ पर एमटीएस की पोस्ट सबसे ज़्यादा निकाली है, जिस पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो ये सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे एंड वीडियो के रूप में भी आपको जानकारी दी गई है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको क्रिएट न्यू अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आते हैं फर्स्ट नेम। तो आपको आपका फर्स्ट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका जो मिडिल नेम है वो डालेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है। ये भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जो भी आपका ईयर है पहले आपको यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपका मंथ, तो आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आप आपका जो डे है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, देखेंगे मोबाइल नंबर। अब आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड उसके बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखाता हूँ। तो आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से, और फिर साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके आप वेरीफाई करेंगे। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, एंड देन ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस रिफ्रेश के आइकन के ऊपर क्लिक करके दूसरा कैप्चा ला करके यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने ओटीपी वेरिफिकेशन का पेज आएगा। आपको आपकी ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किए हैं। पहले आप यहाँ पर ईमेल के ऊपर जो ओटीपी आया है वो डालेंगे, जो नंबर के ऊपर ओटीपी आया है वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करते हुए आप यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद में आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है एंटर लॉगिन नेम के अंदर, और जो आपने पासवर्ड अभी बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर ये सभी इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आपको यहाँ पर इन सभी इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे सबसे लास्ट में। और यहाँ पर टिक करने के बाद में आपको अग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप अभी वीडियो में देख ही सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर का सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वही पोस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइज अप्लाइड कास्ट, तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर एसटी है तो एससी, एससी है तो जो भी है बेसिकली वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आएगा नेशनलिटी का ऑप्शन जो कि इंडिया रहेगा। फिर जो क्वालिफिकेशन चाहिए जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अदर रिलैक्सेशन, जहाँ पर अगर आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको 3 साल की जो छूट मिलती है और वो आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नन के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है आर यू श्योर टू कंटिन्यू, क्लिक न्यू एप्लीकेशन टू कंटिन्यू। तो आप यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी। अब आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका फादर का फुल नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। फिर आपको आपकी मदर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि सिंगल है या फिर मैरिड है एंड देन फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन
मार्क के अंदर आपको आपकी बॉडी के ऊपर जो परमानेंट मार्क है उसके बारे में लिखना है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है परमानेंट तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर आता है कि हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। इस तरह पर नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आधार नंबर जो आपका है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। स्टेट यूटी ऑफ ओरिजिन, आप कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे, जैसे कि हाउस नंबर या फिर विलेज का नाम। इसके बाद में जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पिन कोड आपका क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। नीचे परमानेंट एड्रेस, साथ ही सेम एज कोरस्पोंडेंस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है कास्ट टाइप, तो किस कास्ट से है आप वो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अनरिजर्व्ड सेलेक्ट किया है, तो फिर जो आपकी कास्ट है वो कास्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप एसटी है, एससी है, तो जो भी आपकी कास्ट का नाम है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में और फिर एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर रोल नंबर के सेक्शन में एंटर कर देना है। और ये एंटर करने के बाद में स्कूल कॉलेज का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे कि कौन से स्कूल या फिर कॉलेज से आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे स्टेट, तो कौन सी स्टेट से पास किया वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। बोर्ड आपका कौन सा है, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर है तो आप यहाँ से आपका जो बोर्ड है वो सेलेक्ट कर ले। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर इसमें स्टेट अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर सेलेक्ट करके आप खुद से आपके बोर्ड का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यूपी से हूँ, मैंने यूपी से की है, तो यूपी का जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया स्टेट बोर्ड, तो मैं स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने का मतलब भी यूपी बोर्ड ही रहेगा। पासिंग ईयर, तो आपका जो पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। जो भी टोटल मार्क्स है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपके नंबर ग्रेड के अंदर है तो आप यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए। अगर नहीं है ग्रेड के अंदर तो आप इसको अनटिक करके जो नंबर आपको फिर आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर मिससेलेनियस क्वालिफिकेशन के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे 12वीं। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर 12वीं की योग्यता मांगी तो आप 12वीं की क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरेंगे। 12th सेलेक्ट कीजिएगा, फिर रोल नंबर दीजिएगा 12वीं का, फिर स्कूल कॉलेज का नाम, फिर स्टेट, फिर आपका बोर्ड, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स और जो नंबर आए थे वो। इसके बाद मिससेलेनियस एक्सपीरियंस में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल या फिर टाइपिंग स्पीड, अगर आप एलडीसी के पोस्ट पर अप्लाई करते तो फिर आपको यहाँ पर टाइपिंग की जानकारी देनी होगी। बट अगर आप एमटीएस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए, क्वालिफिकेशन की जानकारी आपकी सेव होगी। अब आपको अदर डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पूछा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या आपका रजिस्ट्रेशन रोजगार कार्यालय के अंदर है? अगर हाँ तो यस करके आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन की डेट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नेम यानी कि रोजगार कार्यालय का नाम और स्टेट, साथ ही डिस्ट्रिक्ट और उसका एड्रेस देना होगा। अगर आप नहीं है किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड तो आप नो करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो आपको पहले तो आपका जो मोबाइल के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर फोटो है वो अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से ओपन कर दीजिए। फोटो का साइज 50 KB से कम रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसी फाइल सेलेक्ट करता हूँ जिसका साइज कम हो। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया। अब आपका यहाँ पर फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद में आपको एक कैप्चर फोटो करना है, यानी कि लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो आप कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करें, आपका जो कैमरा है उसको अलाउ कर दे, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपके फोटो का प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको कैप्चर कर दीजिए, आपका फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 25 KB से कम रखा है, तो जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए, तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। फिर आता है आईडी कार्ड, तो आपने कौन सी आईडी यहाँ पर भरी है उसका डिटेल आपको देनी है। जैसे कि आधार कार्ड है तो आपको आईडी का पहले नंबर देना है, फिर आपको वो यहाँ पर अपलोड भी करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जो आईडी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा एंड जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको फिर अपलोड भी करना है। जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड उसके बाद में ओपन करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट नंबर डाल करके चूज फाइल करेंगे तभी वो यहाँ पर आएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट इस तरह से अपलोड हो जाएंगे। आप यहाँ पर इनके ऊपर व्यू क्लिक करके इनको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको सेव करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव होगी। इसके बाद में आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर गाइज आप इनके ऊपर टिक कीजिएगा जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं और पहले इसमें आपको यहाँ पर जिस सिटी से आप फॉर्म को भरे हो उस सिटी का नाम आपको लिखना है और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आता है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। एंड ये एंटर करने के बाद
बाद में आप प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप यहां पर देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो यहां पर आपका नाम दिया गया है, साथ ही यहां पर आईडी डॉक्यूमेंट, तो आपको यहां पर इनके ऊपर टिक करना है जो कि आपके ऊपर लागू है। जैसे कि आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट वो आप यहां पर टिक कर दीजिएगा। 10-12 की जो आपकी डिटेल है उसके ऊपर आप टिक करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर टिक कीजिए। अगर आप SC ST OBC है तो आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट के ऊपर टिक करेंगे। स्पोर्ट्स कैंडिडेट है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो इसके ऊपर बेसिकली जो चीज आपके ऊपर लागू है वही आपको टिक करनी है, बाकी के ऊपर आपको टिक नहीं करना है। एंड देन फिर आप यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहां पर ओके करना है। ओके करने के बाद में प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए और प्रिंट के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है उस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि PDF डाउनलोड हो चुका है। आपको इसको बाद में प्रिंट करा लेना है। तो गाइज इस तरह से आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप भर पाएंगे। आई होप आपको यहां पर पूरी जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।